रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। मैंने लिया है 243 मल्टीप्लाइड बाय 112 मीन्स हमें यहाँ पर 243 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिक जानेंगे। हमें क्या करना है, हमें नीचे वाले नंबर को देखना है जो कि है 112 और यहाँ पर हम इसके पहले डिजिट को देखेंगे जो वंस प्लेस पर है। पहले हम इस नंबर की टेबल यानी कि 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारे पास आया 6, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। इसके बाद अब हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डिजिट पर। तो नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले हम यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले जो वंस प्लेस है वहां पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को यहाँ पर इसकी टेबल को यानी कि 1 की टेबल को पहले 3 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 1 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 1 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3। तो हमारे पास आया 3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब हम 1 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4। तो यहाँ पर आ गया 4, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब हम 1 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 1 1, 1 2 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट डिजिट की ओर। तो इस पर जाने से पहले अब हम 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाएंगे। मीन्स जब आप डिजिट चेंज करें तब आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आए तो हमने 1 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। अब हम यहाँ से यहाँ आए तो हमने 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए। अगर हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो हम 3 लगाएंगे। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम 1 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 1 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 1 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1 की टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब हम 1 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हम 1 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 1 1, 1 2 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे जो हमारे पास आया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर 8 + 3 होता है 11। तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। 4 + 1 5, 5 + 4 होता है 9 और 9 + 3 होता है 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 कैरी। 2 + 1 होता है 3 और 3 + 4 कितना होता है 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7। अब यहाँ पर है 2। तो हमारे पास आ गया 27,216 और यही है हमारा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है 425 मल्टीप्लाइड बाय 232। तो यहाँ पर हम नीचे वाले नंबर के वंस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे जो कि है यहाँ पर 2। तो हम सबसे पहले 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो हमारे पास आ गया है 10। तो हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, 4 + 1 कितना होता है 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5। इसके बाद अब हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिजिट की तरफ।
नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद 3 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 3 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 होता है 7। अब हम 3 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12। अब हम बढ़ेंगे हमारी लास्ट डिजिट की तरफ और उस पर जाने से पहले अब हम 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाएंगे। अब हम सबसे पहले 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आया 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना होता है 5। अब यहाँ पर है 2 की टेबल को हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 प्लस 5 10, 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। 8 प्लस 1 होता है 9 और 9 प्लस 7 कितना होता है 16। तो हम 6 यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 होता है 8 और यहाँ पर 8 प्लस 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 98,600 और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है 542 मल्टीप्लाइड बाय 324। तो हम नीचे वाले नंबर के वंस प्लेस वाले डिजिट को देखेंगे जो कि है यहाँ पर 4। तो सबसे पहले हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 4 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे और फिर हम 4 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। इसके बाद अब हम 4 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 1 चला जाएगा कैरी। अब हम 4 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। 20 प्लस 1 कितना होता है 21। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 21। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिजिट की तरफ और नेक्स्ट डिजिट पर जाने से पहले हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर है 2, तो हम 2 की टेबल को पहले 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हम 2 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब हम 2 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डिजिट की तरफ जो कि है 3 और यहाँ पर उस पर बढ़ने से पहले अब हम 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर है 3, तो हम सबसे पहले 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम 3 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर हम 3 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब हम 3 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पर आया हमारे पास 12। तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 3 की टेबल को 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर 15 प्लस 1 कितना होता है 16। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी।
1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 8 होता है 10 और 10 प्लस 6 कितना होता है 16। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। 2 प्लस 1 होता है 3, 3 प्लस 2 कितना होता है 3 प्लस 2 होता है 5। अब 6 प्लस 1 होता है 7 और यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1,75,608 और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है 1224 मल्टीप्लाइड बाय 463। तो हम नीचे वाले नंबर के वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे जो कि है 3। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 6 प्लस 1 होता है 7। अब हम फिर से 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ते हैं। 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब हम 3 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 3 1 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अपने 10th प्लेस वाले डिजिट पर जो कि है 6। तो यहाँ पर इस पर बढ़ने से पहले हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। अब हम 6 की टेबल को पहले 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 2 चला जाएगा कैरी। अब हम 6 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 12 प्लस 2 होता है 14। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। अब हम फिर से 6 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13। तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी। अब हम 6 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 6 1 6 और 6 प्लस 1 कितना होता है 7। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट डिजिट की ओर जो कि है 100th प्लेस पर और यहाँ पर इस पर बढ़ने से पहले अब हम 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम 4 की टेबल को 4 टाइम्स पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 1 चला जाएगा कैरी। इसके बाद अब हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9। अब हम 4 की टेबल को फिर से 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। अब यहाँ पर अब हम 4 की टेबल को 1 टाइम पढ़ेंगे। 4 1 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 प्लस 4 कितना होता है 11। तो यहाँ पर हम 1 कैरी चला जाएगा, 1 हम यहाँ लिख देंगे। 6 प्लस 1 होता है 7, 7 प्लस 4 होता है 11 और 11 प्लस 6 कितना होता है 11 प्लस 6 होता है 17। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 और 1 चला जाएगा कैरी। 3 प्लस 1 होता है 4, 4 प्लस 3 होता है 7 और 7 प्लस 9 कितना होता है 7 प्लस 9 होता है 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 1 चला जाएगा कैरी। अब 7 प्लस 1 कितना होता है 8 और 8 प्लस 8 कितना होता है 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 1 चला जाएगा कैरी। अब 4 प्लस 1 होता है 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 5,66,712 और यही है हमारा आंसर। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।